नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों। कक्षा 11 की श्रृंखला में प्रश्नावली 1.1 आप देख चुके हैं। प्रश्नावली 1.2 देखने से पहले कुछ समुच्चयों के प्रकार हम लोग देखेंगे। समुच्चयों के प्रकार। नंबर 1 है रिक्त। रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। रिक्त कितना आसान है याद करना, जैसा कि नाम, ऐसा समुच्चय जो रिक्त हो। रिक्त किससे होगा? समुच्चय में कोई अवयव ना हो। बस इसकी परिभाषा क्या हो गई? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव या सदस्य न हो तो उसे रिक्त या शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे प्रदर्शित करने के लिए फाई का प्रयोग किया जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। और फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। जब उपसमुच्चय पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। उदाहरण देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। x such that x ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 300 वर्ष है। 300 वर्ष है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी उम्र 300 वर्ष की हो। आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? नहीं जानते होंगे। अतः इसमें ऐसा कोई अवयव होगा ही नहीं, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। x such that x square equal to 4, जहाँ x एक विषम प्राकृत संख्या है। अब आप कोई ऐसी विषम संख्या बता सकते हैं जिसका वर्ग 4 हो? ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 2 का वर्ग 4 होता है और 2 सम संख्या है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति, अगर यहाँ व्यक्ति की जगह जीव आ जाए तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कछुए की उम्र 300 वर्ष से 500 वर्ष तक होती है। दूसरा समुच्चय है परिमित और अपरिमित। परिमित और अपरिमित। परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। परिमित जिसके अवयवों को गिना जा सके, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके। गिना जा सके, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके, परिमित समुच्चय। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को ना गिना जा सके
उसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। तो परिमित और अपरिमित में समझ में आ गया। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सकता है परिमित समुच्चय होता है, और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है अपरिमित समुच्चय हो जाता है। जैसे आकाश में तारों का समुच्चय, आकाश में तारों का समुच्चय, ये परिमित है कि अपरिमित है? ये परिमित है। वैज्ञानिकों ने तारों को गिन लिया है, अतः जब गिन लिया है तो जिनकी संख्या गिनी जा सकती है, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, तो वो परिमित समुच्चय होता है। एक ऐसा समुच्चय 1 2 3 4 और फिर डॉट डॉट लगा दिया जाए, कहाँ तक ये गिनती गई है पता ही नहीं है, तो इसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता। जो भी लास्ट में लिखी होगी संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे तो उससे अगली वाली संख्या मिल जाएगी, तो इसके अवयवों को गिना नहीं जा सकता है, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित। या कहा जाए कि सम संख्याओं का समुच्चय कैसा समुच्चय है? अपरिमित है। सम संख्या अनंत होती हैं, विषम संख्या अनंत होती हैं, तो इस प्रकार याद रखेंगे। एक तीसरा है समान समुच्चय। समान समुच्चय, अब जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा समान, तो तुलना हमेशा दो समुच्चयों में की जाएगी। तो इसमें क्या होगा? समान कब होंगे? जब दोनों एक जैसे होते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव एक जैसे हो, एक समान हो। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। अवयवों की संख्या समान नहीं है, अवयव ही समान होने चाहिए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 एक समुच्चय है और दूसरा समुच्चय 3 4 2 1। क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 2 3 4 इसमें भी लिखा है, 1 2 3 4 इसमें भी लिखा है, इसलिए ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। इतना समझने के बाद अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2। आई होप ये सब आपको याद हो गया होगा। अगर अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया है तो बैठे क्यों हैं, तुरंत लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला सवाल है, इनमें से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला पार्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं विषम संख्याओं की परिभाषा ही होती है कि ये 2 से भाज्य नहीं होती हैं, तो ऐसी कोई विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य हो। तो ये समुच्चय कैसा हो गया? रिक्त समुच्चय। समझ में आ गया क्यों? ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई विषम संख्या नहीं है जो 2 से भाज्य है, तो ये समुच्चय खाली है, इसका कोई अवयव नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय, हम जानते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, अतः इस समुच्चय में एक अवयव आ गया,
इसलिए ये रिक्त नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव आ गया है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा इसका पार्ट देखते हैं। y such that y किन्हीं दो समांतर रेखाओं, किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। हम जानते हैं कि दो रेखाएं समांतर रेखाएं तब होती हैं जब उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है। तो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, इसलिए उनमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। जहाँ पे दोनों रेखाएं मिलें वही तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, इसलिए कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। दूसरा सवाल है इसका, निम्न समुच्चयों में छांटना है कौन से परिमित समुच्चय हैं, कौन से अपरिमित समुच्चय हैं। पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। चूँकि वर्ष के महीनों को हम लोग गिन सकते हैं, 12 ही महीने होते हैं एक वर्ष में, इसलिए जिनको गिना जा सकता है, जिसके अवयवों को, जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सकता है वो परिमित होता है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। दूसरा इसका है 1 2 3 डॉट डॉट, तो इसके अवयवों की संख्या अनंत है, इसलिए ये अपरिमित है। तीसरा इसका पार्ट है 1 2 3 डॉट डॉट 99 फिर 100। तो इसमें पता है कि 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी हैं जिन्हें गिन सकते हैं, इसलिए ये परिमित है। चौथा पार्ट है 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 1 से 100 तक अभाज्य पूर्णांक कितने होते हैं? 25 अभाज्य पूर्णांक होते हैं, तो इन्हें गिना जा सकता है, इसलिए ये समुच्चय कैसा है? परिमित समुच्चय है। 25 अभाज्य पूर्णांकों को याद करने के लिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, 44 22 32 23 21, यानी कि 1 से 10 तक 4, फिर 20 तक, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2 और 90 से 100 तक 1। टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 25। ये फार्मूला आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी प्रकार की शॉर्ट टिकें भी लेके आऊँगा मैं आपके लिए। धन्यवाद।